बुढ़ाना उत्तर प्रदेश में स्थित एक शांत गांव सूर्य की कोमल स्पर्श के तहत जागता है। धूल भरी सड़कें परिदृश्य को काटती हैं, बुढ़ाना के केंद्र से बुनाई करती हैं क्योंकि जीवन हलचल करता है। कृष्णा के पिता अपनी मामूली दुकान में लग्न से बैठते हैं। उनके हाथ सावधानी से सुई का मार्गदर्शन करते हैं। कृष्णा की मां घर पर सिलाई करती है। उसकी हरकतें सटीक होती हैं क्योंकि वह हर टांके को बनाती है। कृष्णा के साधारण घर के अंदर अनकही कहानियों की दुनिया खुलती है। उसकी मां ज्ञान देने की कोशिश करती है, फिर भी कृष्ण का मन उनके छोटे से घर की सीमाओं से बहुत दूर भटकता है। साफ सुथरी जगह का कृष्णा की आंतरिक बेचैनी से गहरा विरोधाभास है। उसका ध्यान भटक गया है, उसकी निगाहें दूर हैं। शिक्षा पृष्ठभूमि शोर में फीकी पड़ जाती है। कृष्णा स्कूल जाता है। उसकी फटी हुई चप्पलें उसके आसपास की हंसी के विपरीत हैं। वह उधार की किताबें पकड़े हुए है। ज्ञान का भार उसकी बाहों में भारी है। स्कूल के बच्चे उसे घेर लेते हैं। उनकी हंसी एक ताने की तरह गूंजती है। उनकी उपहास भरी चीखें उसका पीछा करती हैं। तुम हमेशा हारते हो। कृष्णा उपहास से बेपरवाह आगे बढ़ते हैं। स्कूल आगे दिखाई देता है, कठोर वास्तविकता के बीच आशा की किरण। कक्षा का वातावरण तनाव से भरा है क्योंकि शिक्षक की गंभीर नजर कृष्णा को भेदती है। कृष्णा मौन खड़े हैं। शिक्षक के कठोर शब्दों को चुपचाप विरोध में आत्मसात कर रहे हैं। शिक्षक की आवाज गूंजती है, निराशा से भरी। कृष्णा, तुमसे कुछ भी उम्मीद करना बेकार है। कृष्णा शांत बने रहते हैं। शांत त्याग का मुखौटा उनकी सच्ची भावनाओं को ढकता है। शिक्षक के निर्णय का भार हवा में भारी है। कृष्ण की आत्मा के लिए एक अनकहा चुनौती। भोर की ठंड में दुनिया अभी भी सो रही है। जैसे कृष्ण उठते हैं, अंधेरे को चुनौती देने के लिए तैयार। नंगे पैर वह ठंडी धरती पर कदम रखता है। जागते क्षितिज के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। पहली किरणें खेतों को छूती हैं। जैसे कृष्ण अपनी दौड़ शुरू करते हैं, हर कदम शुरुआती घंटे की अवहेलना करता है। ठंडी हवा में उसकी सांस धुंधली हो जाती है, जो उसके परिश्रम का एक दृश्य प्रमाण है। हर कदम के साथ कृष्ण और जोर लगाते हैं। उनका दृढ़ संकल्प जागते खेतों की शांत पृष्ठभूमि के खिलाफ खुद को उकेरता है। अपने घर की शांति में कृष्ण की मां उसे देखती है। उसका चेहरा चिंता का एक कैनवास है। चिंता से भरी आवाज में वह विनती करती है, बेटा, तुम्हारा शरीर थक जाएगा। कृष्ण दृढ़ अटूट विश्वास के साथ जवाब देते हैं। वह कहता है, मां, अगर मेरा शरीर थक जाएगा तो मैं आराम करूंगा, लेकिन अगर मेरा सपना थक गया तो वह कभी पूरा नहीं होगा। स्कूल एक जीवंत क्षेत्र में बदल जाता है क्योंकि 1500 मीटर की दौड़ ट्रैक को प्रज्वलित करती है। खिलाड़ियों की भीड़ के बीच कृष्णा अलग दिखता है। उसके युवा चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। अटल संकल्प के साथ कृष्णा भाग्य को चुनौती देने के लिए तैयार। दौड़ में शामिल होने पर जोर देते हैं। शुरुआती बंदूक से गोली चलती है और कृष्णा एक उग्र भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ता है। जलती धूप में कृष्णा दौड़कर रेस ट्रैक पर आता है। उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। वह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ता है। उसकी मांसपेशियां हर शक्तिशाली कदम के साथ तनावग्रस्त होती हैं। अंतिम मोड़ के करीब कृष्ण खुद को सीमा तक धकेलते हैं। उनकी सांस उखड़ी हुई है और उनकी दृष्टि धुंधली हो रही है। एक दिल दहला देने वाले पल में कृष्णा लड़खड़ाता है और गिर जाता है। उसके सपने उसके चारों ओर बिखर जाते हैं। भीड़ की जोरदार हंसी के बीच कृष्ण अकेले खड़े हैं, गहन मौन में डूबे हुए। भीड़ की हंसी बढ़ती है। हर ताना कृष्ण के संकल्प को और गहरा कर देता है क्योंकि उनकी आवाजें गूंजती हैं। फिर से हार गए। कृष्णा की चुप्पी एक किला बन जाती है जो उसे भीड़ के लगातार उपहास से बचाता है। भीड़ की हंसी तेज हो जाती है। कृष्ण पर उपहास की लहर छा जाती है क्योंकि वे मजाक करते हैं। फिर से हार गए। कृष्णा अडिग रहते हैं। उनकी चुप्पी उपहास करने वाली भीड़ के लिए एक चुनौती है। फिर से खो गया कि गूंज हवा में गूंजती है, जो कृष्ण की कथित विफलता की एक मार्मिक याद दिलाती है। अपने घर की शांति में कृष्ण भारी मन से अपनी मां की ओर बढ़ते हैं। वह उसकी ओर बढ़ता है। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ है और उसमें निराशा की एक झलक है। भावुकता से कांपती हुई आवाज में
कृष्णा पूछती है, माँ, क्या मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा? सवाल हवा में लटकता है, आश्वासन और आशा के लिए एक मार्मिक पुकार। उनके शब्द शांत कमरे में गूंजते हैं, जो उनके संघर्ष का भार उठाते हैं। हल्की रोशनी वाले कमरे में एक माँ का कोमल स्नेह अपने बेटे को एक आरामदायक आलिंगन में लपेट लेता है। उसकी आवाज शांति में एक कोमल फुसफुसाहट, ज्ञान और अटूट विश्वास का भार वहन करती है। बेटा, जो एक बार जीतते हैं वे इसका आनंद लेते हैं, वह कहती है। उसके शब्द क्षणिक महिमा का एक स्पष्ट चित्र बनाते हैं, लेकिन जो 100 बार हारने के बाद भी उठते हैं, उनका नाम इतिहास में लिखा जाता है। वह निष्कर्ष निकालती है। उसका संदेश स्थायी विरासत के वादे के साथ गूंजता है। सुबह की हल्की रोशनी में कृष्ण खुले मैदान में दौड़ना शुरू करते हैं। हर कदम के साथ कृष्णा का दृढ़ संकल्प बढ़ता है, अपनी सीमाओं को पार करते हुए। मैदान उसके सामने फैला हुआ है, संभावना और चुनौती का एक अंतहीन विस्तार। हवा उसके फेफड़ों को भर देती है, उसे तरोताजा करती है, क्योंकि वह अपनी लय पाता है। हर दिन कृष्ण के कदम और भी सुनिश्चित हो जाते हैं, उनकी आत्मा अडिग रहती है। जलती धूप में कृष्ण शुरुआती रेखा पर खड़ा होता है, उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प अंकित है। शुरुआती बंदूक चलती है और कृष्णा आगे बढ़ता है। प्रयास से मांसपेशियों में खिंचाव होता है, वह खुद को और जोर लगाता है, लेकिन फिनिश लाइन दिखाई देती है और जीत अभी भी पहुंच से बाहर है। पराजित लेकिन हतोत्साहित नहीं। कृष्ण फिनिश लाइन पार करते हैं, उनकी सांसें उखड़ी हुई हैं। विशाल आकाश के नीचे कृष्णा ट्रैक पर अपनी दैनिक दौड़ शुरू करते हैं। प्रत्येक कदम आत्म सुधार की उनकी अथक खोज का प्रमाण है। ट्रैक पर उसके पैरों की लयबद्ध धड़कन उसके बढ़ते आत्मविश्वास की गूंज है। हर चक्कर के साथ उसका दृढ़ संकल्प तेज होता है। हर दौड़ के साथ ट्रैक एक कैनवास में बदल जाता है, जहां कृष्णा आत्म खोज और बेहतरी की अपनी यात्रा को चित्रित करता है। समाप्ति रेखा निकट आती है, जो न केवल दौड़ के अंत का प्रतीक है, बल्कि उसके सर्वश्रेष्ठ स्वरूप के करीब एक कदम है। विशाल आकाश के नीचे कृष्णा कॉलेज के मैदान में खड़ा है, अपने पल को जब्त करने के लिए तैयार। राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर उसके भीतर आग लगा देता है। वह लंबा खड़ा है, जीत के सपनों और भीड़ की दहाड़ से प्रेरित। कॉलेज परिसर पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है, क्योंकि कृष्णा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की तैयारी करता है। स्टेडियम पेशेवर एथलीटों की ऊर्जा से स्पंदित होता है, उनकी हर जरूरत पूरी की जाती है। महंगे जूते चमकते हैं। स्टेडियम की चिलचिलाती धूप में धन और स्थिति के प्रतीक, भव्यता और वैभव के बीच कृष्ण अकेले खड़े हैं, जो आसपास की समृद्धि के विपरीत है। कृष्णा के फटे जूते और विनम्र वेशभूषा एथलेटिक विशेषाधिकार की पृष्ठभूमि के खिलाफ बहुत कुछ कहते हैं। कृष्णा और एथलीटों के बीच का विभाजन एक दृश्य खाई है, जो जूतों और कपड़ों में बताई गई एक कहानी है। वह तमाशे के बीच एक अकेला व्यक्ति के रूप में खड़ा है। उसकी उपस्थिति सामान्य के खिलाफ एक शांत विद्रोह है। शुरुआती बंदूक फायर करती है। स्टेडियम में एक जोरदार गूंज, जो दौड़ की शुरुआत का संकेत देती है। धावक आगे बढ़ते हैं। गति और महत्वाकांक्षा का धुंधलापन प्रत्येक कदम उन सपनों की गूंज करता है जिनका वे पीछा करते हैं। कृष्णा खुद को पीछे पाता है, प्रतिस्पर्धियों की भीड़ के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। फिर भी उसकी आत्मा अटूट रहती है, अविचलित। कृष्ण दौड़ना शुरू कर देता है। उसका दृढ़ संकल्प एथलीटों के सागर में एक मार्ग बनाता है। हर कदम के साथ कृष्णा दूरी कम करता है। उसकी दृढ़ता हर मीटर के साथ मजबूत होती जाती है। स्टेडियम देखता है, सांस रोककर इंतजार कर रहा है कि क्या कृष्णा अपनी शुरुआती नुकसान पर काबू पा सकते हैं। स्टेडियम की चमकदार निगाहों के नीचे कृष्णा अपनी प्रगति शुरू करता है। प्रत्येक कदम मापा और सटीक। जैसे जैसे कृष्ण गति पकड़ते हैं, मोड़ क्षणों में धुंधले हो जाते हैं। उनका दृढ़ संकल्प हवा को चीरता है। वह आगे दौड़ता है, मांसपेशियों पर जोर पड़ता है। प्रत्येक कदम उसकी महत्वाकांक्षा का भार वहन करता है। कृष्णा आगे बढ़ते हैं, प्रतिस्पर्धा को पीछे छोड़ते हुए। उनकी निगाहें फिनिश लाइन पर टिकी हैं। स्टेडियम की रोशनी में कृष्णा अंतिम दौर में हर साहस को जुटाता है।
एड्रेनालाइन के एक उछाल के साथ कृष्णा अपनी गति बढ़ाता है। फिनिश लाइन दिखाई दे रही है। ऊर्जा का अंतिम विस्फोट कृष्णा को आगे बढ़ाता है, उसकी सीमाओं से परे धकेलता है। कृष्णा फिनिश लाइन पार करते हैं। उनका चेहरा जीत और थकावट से भरा हुआ है। स्टेडियम की रोशनी में कृष्णा फिनिश लाइन की ओर गति बढ़ाता है। विस्फोटक शक्ति के साथ कृष्ण आगे बढ़ते हैं। उनकी हर मांसपेशी तनावपूर्ण है। कृष्णा के फिनिश लाइन पार करते ही एक विजयी उद्घोष फूट पड़ता है। उसका चेहरा जीत से अंकित होता है। कृष्णा का थका हुआ रूप थोड़ा लड़खड़ाता है, लेकिन वह ठीक हो जाता है। उसके नसों में एड्रेनालाइन दौड़ता है। कृष्णा गहरी सांस लेता है, जीत के पल का आनंद लेता है। खचाखच भरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। हर सांस प्रत्याशा में थमी हुई है। घोषक की आवाज स्टेडियम में गूंजती है। विजेता हैं उत्तर प्रदेश से कृष्णा शर्मा। एक जोरदार तालियां गूंजती हैं जो स्टेडियम की नींव को हिला देती हैं। स्टेडियम उत्सव के सागर में बदल जाता है। हवा में गूंजती जयकार। स्टेडियम के विशाल आकाश के नीचे कृष्णा गिर जाता है। उसकी दुनिया दुख में घुल जाती है। आंसू उसकी गालों पर बहते हुए उसका चेहरा पीड़ा में विकृत हो जाता है। हर आंसू निराशा की एक गहरी रेखा को उकेरता है जो स्टेडियम की ठंडी उदासीनता को दर्शाता है। वह अकेला है, एकांत आकृति जो स्टेडियम के भारी विस्तार में दुहक से ग्रस्त है। स्टेडियम मंडराता है, उसके दिल के दर्द का मूक गवाह उसकी निराशा की भावना को बढ़ाता है। गांव कृष्ण के पोस्टरों से सजा हुआ है। जीवंत कल्पना के बीच एक साक्षात्कार होता है। कृष्णा के पोस्टरों का दृश्य हावी है। उनके रंग गहाओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ जीवंत है। ग्रामीण एकत्र होते हैं। उनके भाव जिज्ञासा और प्रत्याशा का मिश्रण दर्शाते हैं। साक्षात्कार आगे बढ़ता है। आवाजें गांव में धीरे धीरे गूंजती हैं। गांव कृष्ण की छवियों से सुसज्जित, जीवन से गुलजार है। कमरा गहरी शांति में खड़ा है। शांत चिंतन का एक क्षण हवा में भारीपन से लटका हुआ है। इतने सालों के नुकसान से आपने कैसे हार नहीं मानी? पत्रकार पूछता है। सवाल गूंजता है, शांति को चीरता हुआ। अनकहे यादों का भार कमरे को भर देता है। उसका प्रश्न अभी भी बना हुआ है, जवाब का इंतजार कर रहा है। अपने घर के शांत हृदय में कृष्ण की मुस्कान एक शांत शांति बिखेरती है जो अनकही कहानियों का संकेत देती है। कृष्णा की आंखों में एक सूक्ष्म चमक एक छिपी हुई गहराई का सुझाव देती है। तूफान से पहले की शांति। कृष्णा कहते हैं, एक कोमल याद दिलाते हुए कि भाग्य का मार्ग अभी तय होना बाकी है, क्योंकि मेरी आखिरी दौड़ अभी आनी थी। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं जो गहन प्रत्याशा और अटूट भावना से भरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि कमरा अपनी सांस रोककर कृष्ण के अंतिम निर्णायक कार्य के रहस्योद्घाटन का इंतजार कर रहा है। कृष्णा का शांत स्वभाव उसकी आने वाली चुनौती के महत्व को कम करता है, जो जीत का एक मौन वादा है।